नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आ जाइए, आपका स्वागत है हमारे स्नेहा ट्यूटोरियल क्लासेस में। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में किशोरावस्था तक पढ़ा दिया है, तो किशोरावस्था के आगे की स्थिति देखते हैं। तो मेरा टॉपिक है आज परोपकारिता, जिसको बोलते हैं अल्टीरिज्म। क्या बोलेंगे? परोपकारिता, अल्टरिज्म। निस्वार्थ भाव से किसी की मदद करना, यानी कि कहने का मतलब सिर्फ इतना होगा, मुझे किसी से कोई लालच ना करना कि ये मेरे लिए क्या करेगा क्या नहीं। मेरा निस्वार्थ भाव से किसी के प्रति समर्पण होना। ठीक है, तो जैसे कि ये इसकी क्या कर रहा है? मदद कर रहा है। ठीक है, तो क्या बोलेंगे? दूसरों की भलाई के लिए निस्वार्थ भाव से मदद करना। क्या बोलेंगे? दूसरों की भलाई के लिए निस्वार्थ भाव से मदद करना, भले ही उससे स्वयं को कोई लाभ हो या ना हो। जैसे कि बाढ़ पीड़ितों की मदद करना, किसी निस्वार्थ भाव से मदद करना। जैसे कि बाढ़ से लोग प्रभावित हो जाते हैं, तो उन लोगों को हम लोग किसकी ज़रूरत करते हैं? जैसे किसी के पास राशन नहीं है, तो हम लोग उसको राशन की व्यवस्था कराते हैं, किसी के लिए पानी की व्यवस्था कराते हैं, किसी के लोगों को चीनी की देते हैं, मतलब हर तरीके का मदद करते हैं उसको लिए, है ना। तो ऐसा ही अगर हमें किसी से लालच ना करते हुए भी हमें अगर किसी की मदद करेंगे तो वो परोपकारिता कहलाएगी। परोपकारिता के बाद का आगे टॉपिक आएगा एम्पैथी, जिसको बोलेंगे सहानुभूति का अनुभव। क्या बोलेंगे? जिसको बोलेंगे सहानुभूति का अनुभव या समानुभूति या परानुभूति। ठीक है, महसूस करना। इसमें क्या बोलते हैं? इसमें दूसरे व्यक्ति की भावना को महसूस करना और समझना होता है। जैसे कि मान के चलो किसी के सामने वाले को कोई दुख या पीड़ा हो रही है, तो उसके दुख को क्या करेंगे? उसको देख कर भी हम उसके दर्द को हम अपने अंदर भी एहसास करेंगे। जैसे कि दूसरे व्यक्ति की भावना को महसूस करना और उसको समझना। जैसे कि वही भावना खुद के साथ हो रही हो, तो उसको क्या बोलेंगे? परोपकारिता। जैसे कि मान के चलें कि उसको कोई कष्ट हुआ, तो मैं ये समझ के चलूँ कि मुझे ये कष्ट हुआ है ना। तो ये हमारा क्या कहलाएगा? ये हमारा सहानुभूति, परानुभूति या समानुभूति कहलाएगा। जैसे कि उदाहरण मैंने दिया है, किसी घायल व्यक्ति को देखकर मन में दर्द महसूस करना। क्या महसूस करना? दर्द महसूस करना। उसी के आगे टॉपिक आएगा हमारा सिंपैथी को बोलेंगे सहानुभूति। तीसरा नंबर बोलते हैं किसी व्यक्ति के दुख या परेशानी के प्रति दया या चिंता होना। क्या करना? दया या चिंता व्यक्त करना। जैसे किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो कहना मुझे बहुत दुख है, मैं आपकी मदद अवश्य करूँगा, है ना। जैसे कि किसी को कोई और तकलीफ़ हो गई, मान के चलो किसी को कोई बाधा आ गई किसी के घर में, तो हम लोग क्या बोलेंगे? जैसे किसी घर में कोई गमी हो गई है, तो हम गमी देखकर क्या कहेंगे? बहुत बुरा हुआ है, क्या करेंगे, मुझे बहुत दुख हुआ है, मैं आपकी मदद जिस तरीके से बने मैं आपकी मदद करूँगा। ठीक है, तो ये आपकी सहानुभूति होती है। अब बात करते हैं सहयोगिता की। किसकी बात करेंगे बच्चे? सहयोगिता को बोलते हैं हम लोग कोऑपरेटिवनेस। क्या बोलेंगे? सहयोग मिलकर या सहायता करना। सहयोग या मिलकर सहायता करना, इसको बोलेंगे दूसरों के साथ मिलकर सामूहिक रूप से कार्य करने की प्रवृत्ति रखना। ठीक है, जैसे स्कूल में बच्चे मिलकर प्रोजेक्ट बनाते हैं। क्या बनाते हैं बच्चे? स्कूल में बच्चे मिलकर प्रोजेक्ट बनाते हैं, इसको क्या बोलते हैं? सहयोगिता की भावना, है ना। जैसे तरह तरह के बच्चे प्रोजेक्ट तैयार करते हैं, तो किसी एक बच्चे का पर्टिकुलर दिमाग नहीं होता है, उसमें सभी बच्चों का दिमाग होता है, नहीं ऐसे से ऐसे करना है, तभी जाके प्रोजेक्ट तैयार होता है। ठीक है, अब बात करते हैं सोशल रेफरेंसिंग, यानी कि सोशल रेफरेंसिंग होता क्या है? जिसको बोलते हैं सामाजिक संदर्भन। ठीक है, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और हमने जो आपको बताया एम्पैथी और सिंपैथी, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। सोशल रेफरेंसिंग क्या होती है? सोशल रेफरेंसिंग की बात करें तो जब बच्चा किसी नई या अनजान स्थिति में अपने माता पिता या देखभाल करने वाले के चेहरे के भाव या प्रतिक्रिया को देखकर यह तय करता है कि उसे कैसे व्यवहार करना है। मतलब कि समझाने का मतलब ये है, जब बच्चा किसी नई या अनजान स्थिति में, जब बच्चा मान के चलो किसी अनजान व्यक्ति के पास चला गया, ठीक है, या किसी नई जगह पर चला गया, तो अपने माता पिता या जो भी हम उसकी देखभाल करते हैं, तो जो भी उसके सामने चेहरा या भाव आता है, तो उसको देखकर, प्रतिक्रिया को देखकर वह यह तय करता है कि मुझे उसके साथ किस प्रकार का व्यवहार
करना है, ठीक है। तो ये होता है जैसे कि बच्चा है कोई, हम लोग नई भी जगह पर जा रहे हैं, ठीक, और नई जगह पर जा रहे हैं तो हम अनजान हैं उस जगह के लिए, तो हम अपने माता पिता को देखकर हम ये तय करेंगे कि मुझे उसके सामने किस प्रकार का कैसा व्यवहार करना। जैसे बच्चा कुत्ते को देखकर रुक जाता है, क्या करेगा, बच्चा कुत्ते को देखकर रुक गया कि ये मुझे काट लेगा, बच्चा भयभीत हो गया, बच्चा डर गया। अगर उसकी माँ ने उससे क्या कर दिया, मुस्कुरा दिया, तो बच्चे के अंदर क्या आ जाएगा, एक मतलब डर खत्म हो जाएगा और बच्चा क्या करेगा, मैं उसको छूकर देखता हूँ, देखो ये क्या करे, मेरी माँ है मेरे सामने, वो बचा लेगी मुझे। तो क्या करेंगे, बच्चा कुत्ते को देखकर रुक जाता है, वह माँ के चेहरे को देखता है, अगर माँ मुस्कुराती है बच्चा कुत्ते के पास चला जाता है। इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपको समझ में आए तो ज़रूर बताना। इसी के साथ आज हम लोग नया और चालू करते हैं, क्या बोलेंगे, जैसे कि हमारा है कैथारसिस। क्या है कैथारसिस? कैथारसिस का मतलब होता है भावात्मक गुदार्थ, ठीक है, दबी हुई भावना। जैसे कि कोई भी चीज़ है हमारे अंदर दब गई, कुंठा में हो गई है ना, तो ये सिद्धांत यानी कि कैथारसिस का सिद्धांत किसने दिया था, ये आपका टॉलमैन ने दिया था, जिसके आपके व्यवहारिक मानते हैं तो सिगमंड फ्राइड से दिया था। किसने दिया था बच्चे, सिगमंड फ्राइड, यानी टॉलमैन और सिगमंड फ्राइड ने इसको दिया था। किसको, कैथारसिस को किसने दिया था, तो कैथारसिस के सिद्धांत को आपके टॉलमैन या सिगमंड फ्राइड ने दिया था। जैसे कि दबी हुई भावना या गुस्सा, दुख, डर को बाहर निकालकर मानसिक रूप से हल्कापन महसूस करना, ठीक है। उदाहरण, बहुत गुस्सा आने पर किसी के सामने नहीं, अकेले में रो लेना, किसी से बात करके मन को हल्का कर लेना। जैसे कि आपके अंदर बहुत ही ज़्यादा दुख है या किसी चीज़ से पीड़ा भरी हुई है, तो आप क्या करोगे, किसी अपनों के सामने या तो रो दोगे या उसको गले लगाकर बोलोगे मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हूँ, और परेशान के चलते आपके वो आंसू निकल आएंगे। तो जिससे कि आपको, अगर आप रो लोगे, अगर आप किसी के सामने अपना गुस्सा को निकाल दोगे, तो वो आपका मन कैसा हो जाएगा, आपका मन हल्का हो जाएगा। तो इसको क्या बोलेंगे, कैथारसिस बोलेंगे, ठीक है। तो इसको किसने दिया था, सिगमंड फ्राइड या टॉलमैन ने दिया था। आगे बात करते हैं सब्लिमेशन। सब्लिमेशन का मतलब होता है उदांतीकरण, यानी कि नकारात्मक या अस्वीकार, इच्छा को सकारात्मक और सामाजिक रूप से स्वीकार कार्य में बदल देना। जैसे गुस्से में मैंने अपने घर की पूरी सफाई कर दी, ये भी एक सिद्धांत, यानी कहने का मतलब सिर्फ इतना। सब्लिमेशन का सिद्धांत किसने दिया था, तो सब्लिमेशन का सिद्धांत सिगमंड फ्राइड ने भी दिया था। इसको किसने बताया था, सब्लिमेशन यानी उदांतीकरण का भी सिद्धांत आपका सिगमंड फ्राइड ने दिया था, यानी कि नकारात्मक या अस्वीकार करना। यानी कि अगर मेरी कोई कार्य करने की इच्छा नहीं हो, मुझे बहुत गुस्सा है और गुस्से में मैं अपने घर का सारा काम कर डालती हूँ, तो ये क्या है, ये उदांतीकरण सब्लिमेशन है, ठीक है। गुस्से में मैंने अपने घर की सारी साफ सफाई कर दी, गुस्से में मैंने ये कर दिया, गुस्से में सारे कपड़े धो दिए, गुस्से मैंने ऐसा काम कर दिया, ये सब क्या, ये सब सब्लिमेशन है। सब्लिमेशन का सिद्धांत सिगमंड फ्राइड ने दिया था। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट को टॉपिक आए जिसको बोलते हैं मानसिक या संज्ञानात्मक विकास, जिसको बोलेंगे कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट से क्वेश्चन बहुत ही बार पेपर में पूछा गया है। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट इसको समझते हैं, ये है क्या, तो मानसिक विकास या कॉग्निटिव या संज्ञानात्मक विकास होता है ना। कॉग्निशन शब्द की उत्पत्ति, अगर कोई पूछे कॉग्निशन शब्द कहाँ से है, तो कॉग्निशन शब्द भी लैटिन भाषा का शब्द है। किसका है, तो कॉग्निशन शब्द है ना, वो लैटिन भाषा का शब्द है, जिसे कॉग्नोसेर कहा गया है। क्या कहा गया है, कॉग्नोसेर कहा गया है, यानी कि कॉग्नोसेर का मतलब जानना, टू नो समथिंग, मैं सब कुछ जानना चाहता हूँ, ठीक है। तो कॉग्निशन शब्द विकास कहते हैं जिसका अर्थ है जानना या समझना, यानी कॉग्निशन मानसिक शब्द कहते हैं जिसका अर्थ है जानना या समझना या अवधारणा बनाना, ठीक है। संज्ञान का अर्थ है कि किसी की सूचना को प्राप्त करना, सूचनाओं को विश्लेषण करना, तर्क वितर्क करना। यह सिद्धांत भी आपका, यानी कि कोई पूछे संज्ञानात्मक विकास किसके द्वारा दिया गया, तो संज्ञानात्मक विकास आपका जीन पियाजे, जेरोम ब्रूनर के द्वारा दिया गया था। इट अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो अगर कोई पूछे संज्ञानात्मक विकास या कॉग्निटिव डेवलपमेंट किसके द्वारा दिया गया, तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट आपका जीन पियाजे या जेरोम ब्रूनर के द्वारा गया था, ठीक है। इसी के सामने आज एक और
यानी कि संज्ञानात्मक विकास वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से बालक खोजबीन या डिस्कवरी करके सीखता है। कैसे करता है? डिस्कवरी करता है, यानी नई नई खोजबीन करता है, वो नए नए प्रयासों के द्वारा सीखता है। जैसे जेरोम ब्रूनर ने या जीन पियाजे ने बताया, इस सिद्धांत को जेरोम ब्रूनर और जीन पियाजे ने बताया। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो एक प्यारा सा कमेंट हमारे कमेंट बॉक्स में देकर जरूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है और वीडियो कहाँ तक पहुँचे, आप कहाँ से देख रहे हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई स्नेहा ट्यूटोरियल क्लासेस।